हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेकी। इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए सो दैट आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाइथन ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स बेसिकली वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम अपने कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमें एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कोड ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। अब पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट को इफ और एल्स कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि दिया गया नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी जिसका नाम होगा num और मैं इसमें 5 की वैल्यू असाइन करूंगी। हम चेक करेंगे कि क्या ये num 10 से बड़ा है या फिर 10 से छोटा है। तो इस नंबर को चेक करने के लिए अगर ये 10 से बड़ा है हम लिखेंगे अपनी पहली कंडीशन। इफ num इज ग्रेटर देन 10 तो हम ट्रू प्रिंट करेंगे। एल्स हम प्रिंट करेंगे फॉल्स। याद रखिए हमें इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स खत्म होने पर कोलन का इस्तेमाल करना है। तो अब ये सेल रन करते ही आप देख सकते हैं आउटपुट है फॉल्स क्योंकि num 10 से छोटा है। तो ऐसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला स्टेप ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिचुएशंस हो तो हम इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं num इक्वल्स 20 जहां हमें ये पता लगाना है कि ये num 10 से बड़ा है, छोटा है या फिर वो 10 है। तो हम लिखेंगे हमारा पहला कंडीशन इफ num इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट ग्रेटर। दूसरे कंडीशन के लिए यूज करेंगे एलिफ num इज लेस देन 10 प्रिंट स्मॉलर और थर्ड कंडीशन होगी एल्स प्रिंट इक्वल। तो ये ग्रेटर प्रिंट कर रहा है क्योंकि 20 10 से बड़ा है। अब अगर यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो ये आउटपुट में स्मॉलर देगा। अब अगर मैं 10 लिखती हूँ तो ये आउटपुट में इक्वल देगा। तो ये है इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो जब हमारे एक कंडीशन के साथ और भी कंडीशंस जुड़े होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ एल्स कंडीशन, तो उन्हें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहा जाता है। चलिए एक लॉगिन एग्जाम्पल लेते हैं जहां हमें एक वेब पेज में ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। तो पहले हम एक डिफॉल्ट ईमेल बनाएंगे। मैं लिखूंगी ईमेल इज इक्वल टू nontechie@gmail.com और हमारा पासवर्ड होगा 1234। अब यहाँ पे हम एक नया ईमेल लेंगे, न्यू ईमेल, जो कि यूजर से इनपुट होगा। इनपुट एंटर द ईमेल। ये एक डायलॉग बॉक्स थ्रो करेगा जहां हम ईमेल डालेंगे और हमारा आगे का कोड ये देखेगा कि क्या ये ईमेल हमारे असली ईमेल के बराबर है या नहीं। अब अगली चीज जो हम लेंगे वो एक नया पासवर्ड होगा। तो न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर द पासवर्ड। ये इनपुट चेक करने के लिए कि पासवर्ड सही है या नहीं। अब हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करके कोड लिखेंगे जो इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो हमें इस वेब पेज लॉगिन एप्लीकेशन में लॉगिन करने में मदद करेगा। हम लिखेंगे इफ और यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू ईमेल जो यूजर ने एंटर किया है वो हमारे ईमेल के बराबर है। तो हम लिखेंगे इफ न्यू ईमेल इज इक्वल टू ईमेल और अब हम एक नेस्टेड इफ एल्स लिखेंगे। तो हम इस इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन देंगे और चेक करेंगे जो यूजर ने एंटर किया है वो ओरिजिनल पासवर्ड के बराबर है। तो हम लिखेंगे इफ न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, फिर हम प्रिंट करेंगे वेलकम, राइट। तो अगर पासवर्ड और ईमेल दोनों सही है हम यूजर को लॉगिन करने में मदद करेंगे। अब अगर ईमेल सही है लेकिन पासवर्ड गलत है तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट देंगे जो है एल्स। अब ये नेस्टेड स्टेटमेंट देखेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो ये एल्स ब्लॉक में मूव करेगा। तो अगर ये सही नहीं है तो हम लिखेंगे एल्स प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड। जब ईमेल हमारे असली ईमेल के बराबर होती है तब ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट में जाएगा और ये देखेगा कि क्या नया पासवर्ड के बराबर है। अगर है तो वेलकम प्रिंट करेगा, नहीं तो इनकरेक्ट पासवर्ड प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हमारा ईमेल सही है लेकिन अगर ईमेल गलत है तो हम एक और एल्स स्टेटमेंट देंगे जिसे देखा जाएगा कि ईमेल सही है या नहीं। अगर ईमेल सही है तो ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे हम इनकरेक्ट ईमेल प्रिंट करेंगे। ये है कोड गाइस।
अब यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, जो मतलब है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर है। अब अगर मैं ये कोड रन करूं तो ये मुझसे ईमेल मांग रहा है। मैं सही ईमेल दूंगी और सही पासवर्ड भी, तो ये वेलकम प्रिंट कर रहा है। ये मतलब है कि सही ईमेल और सही पासवर्ड को सही तरह से पहचाना जा रहा है। अब चलिए इनकरेक्ट पासवर्ड के साथ ट्राई करते हैं। तो मैं सही ईमेल टाइप करूंगी लेकिन गलत पासवर्ड टाइप करूंगी, तो हमें आउटपुट मिल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। अब अगर मैं गलत ईमेल टाइप करूं तो ये मुझे आउटपुट में कहेगा इनकरेक्ट ईमेल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आउटपुट इज इनकरेक्ट ईमेल। और ये था कैसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोज, दे आर ऑन योर स्क्रीन, so make sure you don't miss any video in this playlist. Till then, keep learning and thanks for watching.